अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको अबाया की साइड पॉकेट लगाना बताऊंगी। ये मेरे पास स्टिच्ड अबाया है जिसकी पॉकेट नहीं लगी हुई थी। पहले अबाया को इस तरीके से सेट करके रख लेंगे। ये अबाया के ऊपर की साइड है, तो जो जहाँ से हम स्लीव्स को अटैच करते हैं, स्लीव के जॉइंट से हम इसको नापेंगे नीचे तकरीबन 6 इंच तक, और यहाँ हम इसका एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और फिर उस निशान से थोड़ा सा नीचे तक नापेंगे, नीचे तक भी 6 इंच तक नापेंगे, और यहाँ पर भी एक निशान लगा लेंगे। चूँकि ये अबाया पहले से सिला हुआ है तो यहाँ पर सिलाई लगी हुई है, तो यहाँ मैं इसकी सिलाई को खोल लूँगी। जहाँ मैंने निशान लगाए हैं, इन निशान से ऊपर के निशान से भी थोड़ा सा ऊपर तक सिलाई को खोलूँगी और नीचे के निशान से भी थोड़ा सा नीचे तक, ताकि पॉकेट आराम से लग सके। यहाँ मैंने जो निशान लगाए थे उनके थोड़े से ऊपर और नीचे तक सिलाई को खोल लिया है। ये देखें इस तरीके से, ये मैंने तकरीबन इतनी सिलाई खोल ली है। बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से आप आराम से इसकी पॉकेट लगा लेंगे। यानी कि ऊपर और नीचे का जो पैनल है, बस उससे आपने पॉकेट को अटैच करना है, पॉकेट के अलग अलग पैनल्स को अटैच करना है। यहाँ मैंने एक पीस ले लिया है और इसको डबल फ़ोल्ड करके रख लिया है। डबल फ़ोल्ड करने के बाद आपने जितनी लंबी पॉकेट लेनी है, जितनी बड़ी आपने बनानी है, उस हिसाब से आप इसके निशान लगा लेंगे। यहाँ मैं ये 2 निशान लगा रही हूँ, यानी कि जितनी पॉकेट हमारी खुली रहेगी। ये खुली वाला निशान मैंने 6 इंच का लगाया, जो कि हमने अबाया के ऊपर भी 6 इंच का निशान लगाया था। अब उसके ऊपर मैंने 1 इंच का निशान लगाया है, वहाँ मैं उसकी कटिंग करूँगी, वो उसका मार्जिन का निशान है। अब नीचे की तरफ मुझे जितनी लंबी पॉकेट रखनी है, यानी कि मैं यहाँ पर 5 इंच नीचे तक रख रही हूँ। आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, इससे कम भी रख सकते हैं। कम तो खैर इससे नहीं होगी क्योंकि ये छोटी ही बनेगी पॉकेट। आप अगर बड़ी रखना चाहते हैं तो 5 इंच से नीचे तक निशान लगा सकते हैं। इस तरीके से गोलाई में पहले इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद ऐसे ही गोलाई में इसकी कटिंग कर लेंगे। अबाई के ऊपर जो हमने निशान लगाए थे, उन दोनों निशानों के ऊपर इस तरीके से कट लगा लेंगे। अबाई के ऊपर कट लगाने के बाद जो पॉकेट के पीस कट करके रखे थे, उनको एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से सीधा करके रखेंगे, और जो इसके ऊपर निशान लगाए थे हमने, इन निशानों के ऊपर भी कट लगा लेंगे। आप चाहें तो ये कट ना भी लगाएं, तो फिर आप जो अबाया के ऊपर हमने निशान लगाए थे और जो पॉकेट के निशान थे, इन दोनों निशानों को आपस में मिलाकर हमने सिलाई लगानी होगी। कट इसलिए लगा देते हैं कि फिर सिलाई लगाने में आसानी रहती है, यानी कि जॉइंट यहाँ से वहाँ हिलता नहीं है। ये पॉकेट लगाना बहुत ही आसान है। जिस तरीके से अबाया के 2 पैनल हैं, ऐसे ही पॉकेट के भी 2 पैनल्स होंगे, 2 कपड़े होंगे। तो जो अबाया की सीधी साइड है, उसके ऊपर पॉकेट की एक साइड को इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। बस जो पॉकेट की जो ज़्यादा वाली साइड थी, यानी कि निशान से जो हमने नीचे की तरफ 5 इंच ज़्यादा लंबाई हमने ली थी, वो अबाया के नीचे वाली साइड पे जाएगी, क्योंकि पॉकेट नीचे की तरफ लटकेगी तो वो नीचे वाली साइड पे जाएगी, और जो कम साइड होगी पॉकेट की, वो ऊपर शोल्डर की तरफ आएगी। यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है, ये देखिए इस तरीके से। अब इस सिलाई के नीचे का जो कपड़ा है, ये वाला कपड़ा, इस कपड़े को पॉकेट वाली साइड पे निकाल के और पॉकेट वाले कपड़े के ऊपर ही हम एक सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो ये सिलाई ना भी लगाएं, लेकिन इस सिलाई लगाने से बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग्स आ जाती है सिलाई में। इस तरीके से बिल्कुल किनारे पे एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो दूसरी साइड है अबाया की, उसके ऊपर भी बिल्कुल इसी तरीके से कट से कट को मिलाएंगे और पॉकेट को और अबाया को आपस में जॉइन कर लेंगे। जिस तरीके से पहला जॉइन किया था, वैसे ही दूसरे वाले पैनल को भी आपस में जॉइन कर लेंगे। यहाँ मैंने दोनों पैनल्स को आपस में जॉइन कर लिया है, यानी कि दोनों पॉकेट्स को अबाया के दोनों साइड्स के साथ जॉइन करके ऊपर की सिलाइयाँ भी लगा ली हैं।
अब यहाँ दोनों पैनल्स को आपस में ज्वाइन करके ऊपर शोल्डर की तरफ से सिलाई लगाएंगे और पॉकेट तक सिलाई को लाकर रोक देंगे। और फिर नीचे की तरफ से जहाँ हमारी पॉकेट का एंड हुआ है वहाँ हम अबाए के दोनों साइड पे सिलाई लगा के इस तरीके से दोनों साइडों को आपस में अटैच कर लेंगे। लेकिन पॉकेट की सिलाई अभी हम नहीं लगाएंगे, पहले अबाई के दोनों पैनल्स को आपस में पॉकेट तक अटैच करके छोड़ देंगे। यहाँ मैं पहले ऊपर की साइड से सिलाई लगा रही हूँ इस तरीके से। इसको यहाँ पॉकेट तक लेकर आऊँगी, जहाँ से हमने पॉकेट को स्टार्ट किया था सिर्फ वहाँ तक लेकर आऊँगी और वहीं सिलाई को रोक दूँगी। ये देखें, सिलाई को इस तरीके से रोक देंगे। अब बिल्कुल इसी तरीके से नीचे की साइड को भी पॉकेट की जो साइड्स हैं उसको हटा के जो सिर्फ अबाई की दो साइड हैं इनके ऊपर हम सिलाई लगा के अबाई को बंद कर देंगे। पॉकेट के ऊपर और नीचे की साइड पे अबाई पे सिलाइयाँ लगाने के बाद देखिए हमारी पॉकेट कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम पॉकेट के दोनों पैनल्स को आपस में ज्वाइन करेंगे और पैनल्स के ऊपर इस तरह से साइड पे एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ मैं इसकी सिलाई लगा रही हूँ, बस दोनों पैनल्स को आपस में मिलाते जाएंगे और इस तरीके से आराम आराम से सिलाई लगाते जाएंगे। ये पॉकेट की नीचे वाली साइड है, जो साइड हमने थोड़ी सी ज़्यादा ली थी। आप चाहें तो इससे लंबी पॉकेट भी बना सकते हैं। कॉर्नर पे इस तरीके से इसको मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा लेंगे और जहाँ तक हमारी पॉकेट ज्वाइंट हुई थी वहाँ तक सिलाई को लाएंगे और निकाल लेंगे। यहाँ मैंने पॉकेट के चारों तरफ सिलाई लगा ली है। ये देखिए इस तरीके से पूरी पॉकेट हमारी बंद हो गई है और पॉकेट बन के तैयार हो गई है। अब हम अबाया को सीधा कर लेंगे। अबाया को सीधा करने के बाद इस तरीके से देखिए पॉकेट किस तरह से सफाई के साथ लगकर तैयार हुई है। इसमें किसी किस्म का कोई झोल या किसी किस्म की कोई चुन वगैरह नहीं आएगी। अगर आप इसी तरीके से लगाएंगे जिस तरीके से मैंने बताया है, ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर पॉकेट के अंदर की साइड को देखा जाए तो इसके अंदर की साइड भी बिल्कुल सीधी और फिनिशिंग के साथ होगी इस तरीके से। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तरीका अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।